आरआरसी ग्रुप डी 2019 के रिक्रूटमेंट में जिनके भी एप्लीकेशन रिजेक्ट किए गए हैं उनको क्या दोबारा से मौका मिलेगा उनको एप्लीकेशन को मॉडिफिकेशन करने के लिए, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। जो रूमर्स हैं, जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ वेबसाइट के थ्रू बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, और क्या कर सकती है यहाँ पर आरआरबी जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को इन लेवल कर लें, और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है और साथ में शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे लोगों को भी मदद मिल सके। तो चलिए इस पर बात करें। इसके थ्रू सभी यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के मॉडिफिकेशन के लिए फिर से एक बार मौका मिल सकता है। ये वेबसाइट के रेफरेंसेस लेकर कब बनाए जाएंगे ये भी नहीं बताया जा रहा है। तो चलिए इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या बातें कहें उनको ध्यान पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपको मॉडिफिकेशन के लिए, सुधार करने के लिए रेलवे ग्रुप डी के में मौका दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। इसके ऊपर भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आरआरबी ग्रुप डी 4 लाख उम्मीदवारों को एप्लीकेशन रिजेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर अभी तक ऑफिशियल डेटा नहीं दिए गए हैं कि कितने लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। ऑफिशियली यदि कहा जाए 4 लाख रिजेक्ट किए गए तो ऐसा कुछ भी डेटा नहीं है कि 4 लाख कैंडिडेट को फॉर्म रिजेक्ट किए गए। उम्मीदवार को मॉडिफिकेशन के लिए लिंक एक्टिव किया जाएगा और फॉर्म सुधार कर सकेंगे। तो अब आते हैं यहाँ पर जो कुछ बेसिक चीज़ें दिए गए। तो यहाँ ऊपर आप देखते हैं तो बेसिक चीज़ें बताए गए जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए और यदि उनके आप तस्वीर देखते हैं, फोटो को देखते हैं, तो वहाँ पर यदि आप भी सोचेंगे ये फॉर्म को क्यों रिजेक्ट किए गए। मैक्सिमम नंबर में तो नहीं कह सकते, पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था। इनकी संख्या बहुत बड़ी है, इनकी संख्या बहुत बड़े हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था। जो रीज़न दिए गए फोटोग्राफ्स में, फोटो में, तो फोटो में दिक्कत उनकी कहीं भी किसी भी प्रकार का नहीं है। नॉर्मल इश्यूज होते हैं उनसे फॉर्म रिजेक्ट नहीं किए जाते हैं। जो फॉर्मेट होता है रेलवे के, जो आप एप्लीकेशन फॉर्मेट कर रहे थे, रेलवे एक फॉर्मेट जारी किया था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सभी के तस्वीर हैं, सभी के फोटोग्राफ्स हैं, फिर भी रिजेक्ट किए गए। यहाँ पर लोग बहुत बड़ी संख्या में आरआरबी को मेल कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कॉल करके भी कहा। तो यहाँ पर यदि बात करें रेलवे की ओर से, तो किसी भी प्रकार का किसी भी कैंडिडेट को जिन्होंने मेल किया, जिन्होंने कॉल किया, जिन्होंने आरआरबी को ट्वीट कर रहे हैं, किसी भी ट्वीट के ऊपर, किसी भी मेल के ऊपर, किसी भी फ़ोन कॉल के ऊपर किसी भी प्रकार के सुधार के या किसी भी प्रकार के सजेशन या कुछ भी नहीं बताया जा रहा है कि क्या किया जाएगा इस फॉर्म जिनको रिजेक्ट किए गए। जो यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं 4 लाख फॉर्म को रिजेक्ट किए गए हैं, संख्या 4 लाख, हाँ 4 लाख उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो शिकायतों की जांच के सवाल में अधिकारी ने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड 1 अगस्त से देश भर में सब से आई सभी शिकायतों को जांच कर की जाएगी और बोर्ड को शिकायत को जांच करने के 1 सप्ताह का समय लग सकता है। अगर शिकायतों की संख्या ज़्यादा हुई तो समय और लग सकता है। तो यहाँ पर इनको जांच करने की बात कही जा रही है कि जो आपने शिकायत किया, जो आपने मेल किया, इसके ऊपर। तो नेक्स्ट लाइन में आते हैं। तो यह पूछे जाने पर उम्मीदवार के फोटो साइन ठीक करने का मौका मिलेगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद रेलवे को यह पता चल पाएगा कि रेलवे है गलती का, तो या उम्मीदवार की ओर से रेलवे की तरह कोई गलती पाई जाती है तो रेलवे उम्मीदवार को एप्लीकेशन सुधार करने में एक मॉडिफिकेशन लिंक देगा। अधिकारी ने बताया कि इस साल ग्रुप डी के रेलवे में 1 करोड़ 15 लाख आवेदन प्राप्त हुए। तो कुल मिलाकर रेलवे ने साफ कर दिया कि 1 अगस्त की से शिकायत जांच होगी और रेलवे गलती होने पर मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव किया जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन का समय का लगने की संभावना है। तो यहाँ पर इन्होंने समय भी बताया कि 10 से 15 दिन समय लगेंगे। तो यहाँ पर उम्मीदवारों को 1 मिनट, तो ये बेसिक चीज़ें कुछ लिखे गए, तो ये इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। क्या आपको एप्लीकेशन को, अपने रजिस्टर फॉर्म को मॉडिफिकेशन करने के लिए मौका दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। यदि रेलवे आपको मॉडिफिकेशन के लिए लिंक देना चाहती है, यदि आपके जो आपने मेल किया है, तो 1 से 2 दिन के अंदर दे देगी। पर जो यहाँ पर समय बताया जा रहा है 10 से 15 दिन, 3 का एक
किसी चीज़ से बचने के लिए जो एनडीटीवी का काम है वो अपने आप को बचाने के लिए 10 से 15 दिन में लोग भूल जाएंगे इस क्या कहते हैं इस आर्टिकल को, और 10 से 15 दिन के बाद ये मजे तरीके से फिर किसी और आर्टिकल के ऊपर काम करेंगे। तो इनके आर्टिकल में यदि बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के, आप रेलवे से किसी भी, मैंने ही खुद 2 बोर्ड से बात किया, किसी ने भी कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि जिससे हम कह सकें आपके एप्लीकेशन को मॉडिफिकेशन के लिए दिए जाएंगे या नहीं दिए। जो सबसे बेहतर तरीके से जो बात होता है आरआरबी मालदा जोन से बात होता है, उसके बाद सबसे बेहतर तरीके से होता है, उसके बाद सिकंदराबाद जोन से भी आप बात करते हो तो वहाँ पर भी बहुत बेहतर तरीके से बात हो जाता है। पर ये इन दोनों जोनों में से कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिए गए कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को मॉडिफिकेशन के लिए मौका दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। तो इसके लिए अभी वेट करना होगा। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को मौका दिए जाते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके लिंक एक्टिवेट करने का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जानकारी आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर किसी भी प्रकार का लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो यदि ये 10 से 15 दिन की जो बात कही जा रही है इस न्यूज़ में, इस आर्टिकल में, ये मेरे हिसाब से बात करें तो ये ना कोई अधिकारी ने बताया ना किसी भी प्रकार के, अपने हिसाब से इन्होंने सिर्फ एक आर्टिकल को लिखने में प्रयोग किया। तो आप सभी को वेट करना चाहिए और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। 2 से 3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म मॉडिफिकेशन की लेकर, क्योंकि 31 जुलाई तक तो आपके एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन का आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते थे। अब बात करें तो यहाँ पर आपके पास 5 दिन समय उधर हो गए और इस और भी 5 से 10 दिन समय ले लिया जाए तो यहाँ 15 दिन रेलवे को एक किसी एप्लीकेशन को जांच करने में जो 4000 कैंडिडेट ने मेल किया, तो सभी बोर्ड के पास अलग अलग टर्म्स है। किसी बोर्ड के पास 50 मेल होंगे तो किसी बोर्ड के पास 10 मेल होंगे। तो इस बोर्ड को चेक करने में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए जो बताया जा रहा है। तो मुश्किल से 1 से 2 दिन का काम है। 2 दिन के अंदर आपके ये यदि होता, मैं यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ, यदि आपके एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन को मौका दिए जाते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको मौका मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन के लिए समय। तो देखिए क्या होता है, अभी वेट करने होंगे, अभी कुछ दिन वेट कर ले, उसके बाद क्लियर हो जाएंगे कि आपको एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन के लिए लिंक दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।